बजाओ बजाओ, कोई मसला नहीं है, बजाओ, आज तो खुशी का दिन है। वेलकम बैक टू फेंकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है किरण ने, हमारी योगा एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आज हमारे शो की बर्थडे है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये वो है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू टू, है ना? थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे 1 साल तक आती रही हैं। हाँ। और इंशाल्लाह हम आपको, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो बिल्कुल आपका थैंक यू कहना। अच्छा, अभी वो बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि ओ माय गॉड 1 साल कैसे गुजर गई, है ना? हाँ यार, फर्स्ट टाइम मैं जब आई थी ना तो ये कौन है, थे जो ये सुंदर से और ऐसे आप इधर ही मैं भी इधर लग रहा होती थी, ये किधर से, ये कौन है? लेकिन अब हम इधर, जब तक हमारा साथ है इंशाल्लाह अच्छा चलता रहे। आज क्या कराने जा रही है? आज वही ना, आज इधर एक ऐसे एक्सरसाइज है जो ट्रायंगल्स कहते हैं ना, स्पेशल लव हैंडल्स, और ये लव हैंडल्स के लिए, ठीक है, जो आपका पेट निकला होता है साइड से, स्पेशल, हाँ ये पोर्शन में ऐसे, ठीक है, आपकी कमर को कमर, हाँ जी, कमर को शेप देने के लिए। और दूसरा ये ज्यादा आपकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की जो है ना, लोअर एब्डोमेन की, वो अक्सर ऑल सारी लेडीज का मसला है, लोअर बेली फैट नहीं जाता, और वाकई बहुत मुश्किल है से जाती हैं, स्पेशली जिनका सिजेरियंस वगैरह होती हैं तो उनका तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो खैर ये बिल्कुल एक बहुत एक क्या कहते हैं, सुई बराबर है। अगर वो एक पोर्शन में कराती हूँ तो वो बस वो पूरा मदद देते हैं, अदरवाइज आप पूरे ध्यान से और 1 घंटे से एक्सरसाइज करके तब जाके वो उसकी फैट्स जाता है। बिल्कुल। ठीक है? और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि हम आपको इतनी सारी वेरिएशन दिखाते हैं एक्सरसाइज की। हम आपको बॉडी कॉम्बैट दिखाते हैं, योगा दिखाते हैं, जुम्बा दिखाते हैं, फुल बॉडी वर्कआउट वैसे दिखाते हैं। तो कल मैं पढ़ रही थी कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है कि वो किसी भी वर्कआउट का आदी ना हो। अगर उसको आदत पड़ जाती है, मतलब घंटे की वॉक की या सिर्फ योगा की, तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है और वो फैट लूज करना खत्म वो कर रिजल्ट ही देती है। हाँ, वो तो आपको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज को इनकॉर्पोरेट करें अपनी एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट करें, आज करते हैं। ओके, अस्सलामुअलैकुम। एज यूजुअल हमने स्टार्ट करना है, सर बॉडी को वही वार्म अप करनी है। वार्म अप के बाद फिर हमने ठीक है, आपने ऑलरेडी वार्म अप हो चुके होते हैं अपनी सारे बॉडी को। डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए डाउन हो जाए, ठीक है। ये अगेन मैं आपको वही बता रही हूँ, आपकी कमर की वार्म अप, ओके। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी वार्म ना हो, आपकी सारे मसल्स वार्म ना हो, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ना पहुँची हो, तो एकदम से आप योगा भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा एकदम से, या कोई वेन सामने। चलो जी, ठीक है, ओके। नाउ हमने स्टार्ट कर दिया। अपने राइट लेग को आपने सामने कर दिया है एंड लेफ्ट आपने बिहाइंड रख दिया, ठीक है, पीछे है। राइट, इसी तरह डीप ब्रेथ ये करते हैं, होल्ड 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 होल्ड। नाउ ओके, नाउ अपने लेफ्ट हैंड राइट लेग के पास रखना है, ठीक है, और स्ट्रेट। डीप ब्रेथ तकरीबन 10 सेकेंड आपने होल्ड रखना है और फुल ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, और ठीक है। आहिस्ता 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 हमने इनहेल करते हुए नीचे आ जाओ। नीचे आके अपनी नी को आपने स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ देखना है, राइट। फिर आपने स्ट्रेट करना है, ओके। अब पीछे वाले जो लेग है उसको हल्का सा स्ट्रेट भी करना है और उठाना, ठीक है। उठा के ये देख, नाउ स्ट्रेट डाउन, ठीक है, ओके। अब आपने लेफ्ट हैंड को आपने राइट हैंड को लेफ्ट के साथ ले जाए और लेफ्ट हैंड को उठाए, राइट, ओके। नाउ स्टे स्ट्रेट, स्ट्रेट। वंस अगेन आपने डीप ब्रेथ लेते हुए डाउन, 2 3 4 and 5 टाइम आपने होल्ड रखना है,
ठीक है, यहाँ से आपने सारे सॉरी जितने आपके यहाँ आपके इस एरिया पोर्शन को ही कवर कर देते। once again down, इसी तरह straight, inhale, now exhale, exhale करते हुए अपने दोनों हाथ अपने पास रखे हैं और उसको straight करना। now this portion है अपनी fall, यहाँ से लेके अपनी कमर, आपकी ग्लूटस, हिप सारे को कवर करते। now down, now change करें downward face। ओके, नाउ अपनी राइट लेग को पीछे ले जाए, ठीक है, पीछे लेके दोनों हाथ आपके दरमियान में, हाथों स्ट्रेट, नाउ एक्सेल, अगेन स्ट्रेट, एक्सेल, एक्सेल करते हुए, ओके, लेफ्ट हैंड कहाँ, राइट के साइड पे, राइट रख के एंड राइट हैंड अप, फुल स्ट्रेट, डीप ब्रेथ एंड स्ट्रेट। अब आप इसको तकरीबन 10 टाइम भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 के बाद आपने 10 टाइम करना है और आपने होल्ड रखना है, ठीक है, 10 सेकंड होल्ड रखना है। यस, इसी तरह आराम से जितने आपने आराम से इसको परफॉर्म करेंगे उतने अच्छा है, ठीक है। ये एरोबिक नहीं है और ये इसमें फोर्स भी नहीं हो सकता, ठीक है। आराम से जैसे बाय द रिदम ऑफ योर ब्रेथ के साथ आपने इनहेल करते हैं, साथ साथ हाथ को भी इसी तरह आराम से आपने ऊपर लेके जाना है, नीचे या मूवमेंट करना है, ठीक है। सेम अच्छा अब आपने करना है बिल्कुल स्ट्रेट, डीप ब्रेथ, स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है। अब बारी है क्या है, तो दोनों राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग के स्ट्रेट होल्ड किया, ओके, नाउ स्ट्रेट, सेम इसी तरह स्ट्रेट, वापस आना, ओके, नाउ स्ट्रेट, आके पीछे, once again, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और करना है, देखिए ये लेग आपके सामने है, ये लेग हमके लेफ्ट साइड बिल्कुल स्ट्रेट है एंड आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है, स्ट्रेच होल्ड करना है, फिर अगेन स्ट्रेट देन स्ट्रेच, नाउ डाउन, कम बैक, डाउनवर्ड, ओके, नाउ स्ट्रेट, चलते जाए ऐसे, बैक डाउन, वॉक बैक करके डाउनवर्ड फेस, होल्ड रखना है, आपके दोनों हाथ को नहीं रिप्लेस करना है ना, और आपने बिल्कुल अपनी फेस से थोड़ा सा जितना आपने पीछे ले जाए, ठीक है, उतना अच्छा है। आपकी बैक को अपने फुल पुश करना है लाइक दिस, ठीक है, पुश, नाउ अगेन कम स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट कर दिया, ओके, नाउ दैट गो वन के स्ट्रेट करना है और फुल डाउन, अप, down and exhale down, inhale, down, okay, now आप दूसरी, inhale, exhale, inhale,
exhale. Okay, now right. इस पोजीशन में बैठ के थोड़ा सा अपने यहाँ से आपने पकड़ना है और जाना. Inhale. Now exhale. Inhale. Exhale. ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने राइट हैंड के ऐसे पकड़ के, ठीक है, जिस तरह अगर अभी नहीं पहुंच रहे हैं तो आपने यहाँ तक हाथ लगा. ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन आपने यहाँ तक पहुँचाना है. जिस तरीके से मैं पकड़ रही हूँ इसी तरह आपने करना है. ठीक है. वन राइट स्ट्रेट एंड डाउन. वेरी नाइस. अगेन डाउन. One, 2, 3. ठीक है. मैं अभी आपको 3 टाइम बताया, लेकिन आपने प्लीज़ 10 टाइम इसी तरह करते जाएं, तब जाके आपको यहाँ जहाँ जिस पार्ट ऑफ बॉडी को हमने आज करा रही हूँ, करवाना चाह रही हूँ, उसी पार्ट ऑफ बॉडी को अब वही कवर हो जाए. ठीक है. वंस अगेन हमने दूसरी लेग के कराते हैं सेम वैसे. पहले हमने डाउन. Inhale and exhale. ओके देख. ठीक है. इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ना है और 1, 2 and 3. चलो जी. राइट. अब मुझे स्ट्रेट करना है. स्ट्रेट करना है. पहले आपने तो तकरीबन मैंने अपनी जॉ को पहले वाइड रखी थी, उसके बाद वाइड के बाद आपने कर देना. स्ट्रेट. नाउ आउट. Now again. Inhale. Exhale. Right. होल्ड कर रहे हैं. यही से आपने स्ट्रेट करना है. ऐसे ही कर. ठीक है. ये यहाँ से अपने दोनों हाथ ऐसे मूव करना है और ये दोनों जितने आपके फिंगर है, हाथ के फिंगर और पाँव के फिंगर को आपस में नॉट बनाना है. जैसे देखें नॉट बनाए ये चीज़ और पीछे. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Right. हाथ स्ट्रेट, पाँव को स्ट्रेट किया. Deep breath. Now inhale and exhale. ठीक है. अब बारी आई आपकी लोअर बैक की. ठीक है. ऐसे स्ट्रेट करना है दोनों पाँव. होल्ड एंड डाउन. ठीक है. स्ट्रेट, होल्ड एंड डाउन. ठीक है. स्ट्रेट, होल्ड एंड डाउन. ठीक है. ऐसे बैठ के स्ट्रेट, डाउन एंड अप. होल्ड रखना है. स्ट्रेट एंड डाउन. ये आपने तकरीबन 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम आहिस्ता आहिस्ता जितना आपने वेरिएशन बनाना है, जितना ज़्यादा आपने इसके रेपिटेशन बढ़ाते हैं उतने ही आपको इफ़ेक्ट करेगा. जैसे मैंने अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा बता दिया, लेकिन आपने प्लीज़ 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 आपने जितने आपने मेरे सेगमेंट्स देखा है वो सारा उसी को नोट करके और उसी को आपने अपनी
जैसे वो कहते हैं रेपिटेशन मुझे लगता है ज्यादा कर लेना। जैसे आपको हमने एक सिखाया है तो आप उसको 10 टाइम्स करें, फिर जो दूसरा आपको सिखाया है पोज उसको आप 10 टाइम्स करें, ताकि आपका हाफ आवर से 40 मिनट्स एटलीस्ट इस एक्सरसाइज पे लगे। बिल्कुल हाँ। और जब तक आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड ना फील करें अपने मसल्स को, लाइक थोड़े से वो स्ट्रेस से हुए में है, मैं आगे जाने लगी हूँ, जरा मेरे साथ कैमरा चला जाए तो जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपके जब होता है ना, हमें लगता है कि आप थक रहे हैं मसल्स, अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको अपने थाइज में एक स्ट्रेस फील होता है। योगा में भी वो फील होना बहुत जरूरी है। बहुत इजी लगता है आपको, बड़े आराम आराम से आप कर रहे हो, लेकिन इसमें जरूरी बहुत है कि आपको जो है वो फील हो, है ना ऐसा जी। और वही कहते हैं ना कि पसीना बहाना चाहिए, पसीना बहाना है। तो योगा में बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ जी, लेकिन आपको जब तक पसीना ना आए तब तक पसीना आपने ना आए जरूर जो है, हम तो कभी भी आपको नहीं। तो जैसे अभी देखे मैं थोड़ा सा मुझे भी पसीना हम आपको आ गया पानी है। पिलाते हैं। थैंक यू सो मच किरण। हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर हमारे बहुत ही फेवरेट एंकर पर्संस मारूफ कुरैशी एंड हामून रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वेलकम टू द ठीक। शो। Thank you. For the first time Thank on you. ATV. So we're very excited. Thank you. For the manyth time, I don't know if that's a word But or first not, time in the morning but show. first time in the morning show on ATV. कैसा लग रहा है आप लोग को मेरे ये शो? बहुत अच्छा लग रहा है। I love the set and I'm not used to waking up early in the morning, so ये भी अच्छा I लग रहा could, है। I अच्छा could tell, experience I could tell. जब मैं आई हूँ मेकअप रूम में, I saw कि you were like a little sleepy. या है ना? मैं लिटरली, क्योंकि असल में शो जब हमारा इवनिंग का होता है तो जो हमारा पूरा स्केड्यूल होता है ना दिन का, वो उसी के अकॉर्डिंगली हो चुका होता है। I know. तो लाइक आई एम लिटरली अ नाइट पर्सन। रात जितना जगा ले लेकिन सुबह नहीं उठ सकती। तो मेरे ख्याल से वन रीजन जो मैं अर्ली मॉर्निंग शोज को मैं हमेशा जब भी आता है जी आ जाए तो मैं मना ही करती हूँ, ये बहुत हंसते हैं। बट फिर मैंने कहा कि नहीं, अब सुंदर ने बुलाया तो लेट्स जस्ट। बस देखिए कैसे कैसे मेहमान हमने बुला लिए हैं। जब से मैं आई हूँ सब आ जाते हैं हमारे पास, हम इतना इतना प्यार करते हैं इन सबको। अच्छा, वाकई जब आपकी एक दफा स्केड्यूल शिफ्ट हो जाए ना, तो उसके बाद आई एम नॉट अ नाइट पर्सन एट ऑल। मुझे आप 12 बजे के बाद जागने को कहें मैं बस बेहोश होती हूँ, लेकिन मुझे प्लीज सोने दें, मैंने सुबह जागना है। आपकी क्या रूटीन होती है? मैं तो अर्ली बर्ड हूँ, मैं सुबह जागता हूँ जल्दी। अच्छा और मेरे लिए 6 आवर्स स्लीप इज गुड इनफ। अच्छा सो कोई इशू नहीं है। शो मेरा इवनिंग को होता है, आता मैं सुबह हूँ, तो मुझे आई फील फ्रेश, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमारे एक बड़े मशहूर लॉयर हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो यहाँ पर मैं उन्हें कोट करके नहीं बोलूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफा एडवाइस किया था कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो आप अपनी नींद जो है ना कम से कम कर लो। मतलब आप दिन में सिर्फ 4 घंटे सोएं और बाकी आपने मेहनत करनी है। एंड बिकॉज उन्होंने मुझे ये एडवाइस लॉ में दी थी, तो आई डेंट नो कि मैं उसको कहाँ अप्लाई करूँ, क्योंकि ऑनेस्टली यू आर अ लॉयर एज वेल। हाँ, मुझे जो हमें जो, मैं भी उनका नाम नहीं बता सकता, इज अ जज नाउ। देखा, हम भी नाम लेते थे। उन्होंने कहा था कि जब वो हमें लेक्चर दे रहे थे तो एक लड़के ने कहा सर थोड़ा उर्दू में बता देना, तो उन्होंने कहा उर्दू में ये लफ्ज़ हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा सर बताएं। अच्छा, वकील से कह रहे, उसने कहा नहीं बताएं। गधा और वकील कभी थकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। देखिए जरा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान में तो अगर हम उसकी बात करें ना वकालत की, तो थोड़ा सी परसेप्शन डिफरेंट हो जाती है हमारी। आपको काफी जो है राब्ता रहता होगा उनसे, यू नो, यू कॉल गेस्ट एंड एवरीथिंग। बुकला से बिल्कुल। अच्छा, मैं बताऊं, मुझे वकील बनने का बड़ा शौक था, लेकिन आई रियलाइज इट जब मैंने अपनी डिग्री फिनिश कर ली ना, बिल्कुल उसमें एक सब्जेक्ट आया इंटरनेशनल लॉ करो, मैंने थोड़ा सा पढ़ा और वो नेचुरली केस स्टडीज दी जाती थी और मैं उसका निकाल के देती थी कि जी ये इसका हल होगा और ये इसका फैसला। तो वो बड़ा मुझे मजा आया। और इवन मतलब माय टीचर्स वर लाइक कि तुम क्यों नहीं आई इस तरफ। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो पता ही, जब सब कुछ आप कर लेते हैं तो पता चलता है भाई आपका इंटरेस्ट किसके अंदर था या क्या करना चाहिए। लेकिन वकील हजरात के साथ मेरा जो वो एक्सपीरियंस शोज के अंदर आते रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। अब मैंने देखा है कि वकला हमारे बड़े वोकल हो गए हैं जब से जो वो लॉयर्स मूवमेंट चली थी ना, उसके बाद से। पहले तो दबे दबे अल्फाज में ऑफ कैमरा कुछ और ऑन कैमरा कुछ, लेकिन अभी मैंने देखा है वो कहते हैं बस ठीक है कोई नहीं, आप शुरू करें जी, हम देख लेंगे। अच्छा, अब मीडिया ने भी बड़ी आजादी दे दी है ना तो बोलने की। पहले तो आप बड़े कन्फाइंड होते थे कि आपने क्या कुछ कहना है, यू नो। इवन जो हमारे पास सेलिब्रिटीज आते हैं पहले बड़े वो मीठे मीठे होते थे ना कि नहीं नहीं मैं तो सब डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा काम किया है, मेरे को स्टार्स बहुत सो स्वीट, यू नो। सही कह रही हो वैसे। लेकिन और बाद में जो है वो ऐसे पड़ जाए, लेकिन अब वाकई देर वेरी ओपन, आगे कुछ भी कह जाएंगे और मैं कहते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू से। अच्छा, नॉट इवन ऑन टीवी ना, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखो ना, मुझे लगता है कि लोगों ने पहले रिएक्शन वो चीज पोस्ट करके सोशल मीडिया पे देख लिया होता है कि यार ये लिखते हैं, देखते हैं रिएक्शन क्या आता है, और उसके बाद कहते हैं अब तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की वजह से लोग अपने ओपिनियंस अब वॉइस करना सीख गए। अच्छा, और अब डर निकल गया है। अब छुपा भी नहीं सकते अब कुछ, क्योंकि हर किसी के पास एक कैमरा है, तो वो जो अदर साइड होती है ना आपकी, वो वैसे सोशल मीडिया पे हर जगह फिर रही होती है। तो आप बेशक आके जितने मर्जी मुहसिब बन जाए शो पे, पीपल नो
what you are. Exactly. ये थोड़ा सा वो नहीं है वैसे, मैं एंजॉय कर रहा हूँ हम दोनों की बातें। है ना, कितने मजे की बात है ना हम लोगों की। अच्छा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ वैसे थोड़ा सा ये डेट्रीमेंटल भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप अपनी जो बात पर्सनल रखना चाहते थे वो पर्सनल होती थी, और जो आप पब्लिक करना चाहते थे वो जो आपका ऑन एंड ऑफ कभी, और वैसे मॉर्निंग शोज तो होते नहीं थे। सीरियसली डिसएग्री यार। अभी मैं आपको बताऊं, अभी परसों की बात है, रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड पोस्टेड स्टेटस ऑन फेसबुक, और वो कहती हैं कि जी मेरे बच्चे को नजर लग रही है और वो कभी यहाँ गिर रहा है कभी वहां गिर रहा है, मेरा बेबी, तो काइंडली जिसके पास मेरे बेबी की जो पिक्चर्स है प्लीज मेरी अमानत समझ के उसको डिलीट कर दे, ठीक है। एंड बिफोर दैट वो फोटो शूट कनाडा में फोटो शूट करके और वो पिक्चर्स वो अपलोड करती थी, ठीक है। और लिटरली पोस्टर पिक्चर्स होती थी जैसे लिटरली पोस्टर्स में बेबीज को देखते हैं उस तरह से। तो आप एक तरफ अपनी लाइफ को इतना आपने पब्लिक किया, ठीक है, यू वांट कमेंट्स एंड लाइक्स, एंड आपने मतलब लिटरली फोटो शूट कराया, यू नो, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ, ठीक है, दिखाना चाहते हैं वो टॉवल्स में बेबी एंड ऑल दोस थिंग्स। हमें संडे मार्केट में पोस्टर्स पे पिक्चर्स बेबी से मिलती है, यू पुट इन योर दो सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स, एंड देन लेटर यू लाइक मेरे बेबी को नजर लग जाती है, प्लीज मेरी अमानत समझ के जिसके पास है आप डिलीट कर दें। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार आपने जो चीज अपनी प्राइवेट रखनी है आप उसे प्राइवेट रखें, ना उसे पब्लिक करें। अब आप हमसे मेरी अमानत समझ के प्लीज डिलीट कर दो। अभी भी जिन्होंने प्राइवेट रहना है ना वो रह लेते हैं। ये हमारा अपना ही वो अंदर की होती है कि देखें तो सही, जरा आज जरा लंदन गए हैं तो लाइक्स कितनी आती हैं, और अच्छा यहाँ गए हम जहाँ भी बिजनेस लाउंज से रहे हैं और अभी हम बिजनेस क्लास में बैठे हैं और On बिजनेस में route होते Dubai। हैं। पता है ये क्यों है सारा कुछ? क्यों? जब बाबर आया ना यहाँ पे तो उसने कहा कि अजब लोग हैं जो अनाज से अनाज खाते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्सेस है लोगों में ना, बिल्कुल, तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि कुछ गाड़ियां ना, एक दफा बीबीसी ने इसके ऊपर बाकायदा एक मजे की छोटी सी रिपोर्ट भी बनाई थी कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि गाड़ियों के पीछे उन्होंने अपने नाम और नंबर्स भी लिखे होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो बात याद आ गई, एक बार बहुत अजीज प्यारी सी दोस्त है मेरी, तो अब जब लॉ कर लेते हो तो जब तक आप कचहरी में नहीं जाते आपको एक्चुअली नहीं समझ आ रही होती कि आपकी एक्चुअली क्या स्टैंडिंग है, यू नो। और स्पेशली जब आपने अंग्रेजी लॉ पढ़ा हो ना तो आपको लगता है मैंने तो बस बॉस्टन लीगल हो जाना है जाके। तो जैसे ही हमारे पास लाइसेंस आया ना तो उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे एडवोकेट लिखवाया, घर के बाहर जो आपका नंबर लिखा होता है उसके नीचे एडवोकेट लिखवाया। एक साल के बाद ना उसने हर जगह से जा जाके उतारा है कि प्लीज किसी को ना पता चले। देखिए घर के बाहर तो आपको लगाना चाहिए कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। एडवोकेट नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना, मगर ये जो गाड़ियों पीछे घर लगाते के हैं बाहर लगा हुआ है इसका मतलब गाड़ी की अभी मैं आपकी गाड़ी जाके Why चेक not? करती हूँ। देखें अगर अच्छा एक इवन सहाफी पीछे प्रेस, मतलब आपको खबर लिखनी भी नहीं आती होगी, बनाना भी नहीं आता होगा, ठीक है, और आपकी मतलब नाकों से गुजर जाते हैं खटारा आप। मॉडल अच्छा नाकों ये पे एक नहीं ऐसा रोकता इन्होंने पीछे टॉपिक छेड़ press। दिया ना कि जब मैंने लॉ किया तो उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। वो केस बड़ा सेंसिटिव था, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट केस, मगर जब मैं वहाँ बार रूम में गया तो हम तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हमारे पास लाइसेंस था, तो वहाँ मैंने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट बार में एवरीबॉडी इज नॉट परमिटेड टू गो इन देयर। तो वहाँ मैंने देखा मेरे अपने इलाके के एक जो बैंड मास्टर थे, उनका बेटा वहाँ बैठा हुआ और कसूरी साहब से गुफ्तगू कर रहा और समोसे खाई जा रहा। तो मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये सहाफी है। ये कहाँ का सहाफी है भाई, मुझे पता ये कौन है। इसी अगर आप सोचे उस वक्त एक मैट्रिक पास भी था या नहीं था, तो सहाफत का और वो अंदर पहुंचा हुआ वहाँ पर बड़े बेनिफिट्स है वैसे सहाफत के, बस एक प्रेस कार्ड। डोंट यू थिंक ये इनसिक्योर, मैंने कहा ना कि एक कॉम्प्लेक्स भी होता है पर इनसिक्योरिटीज भी हैं जो लोग प्रेस लिखते हैं, इनसिक्योरिटीज भी तो है ना हमें। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर जो है ना ये आपने इधर उधर से जहाँ से निकलना हो ना उसको प्रेस कार्ड दिखाते हैं, आपको इजीली एंट्री मिल जाती है, फिर फ्री टिकट्स मिल जाते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप प्ले देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, यू नो, प्रेस कार्ड दिखा, हम कवरेज के लिए आए हैं, है ना, इसलिए भी वो कहते थे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं ठीक हूँ जायदा, मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, हैं आप हमारे साथ हैं शुरू से। शुक्रिया। पता है मैं कब से कॉल, जब वहीद रात पे आपने शो किया था उनकी बर्सी पे, जब से मैं कर रही हूँ। कैसा लगा था वो शो? रहती हैं जबरदस्त। आज मैं सवाल का जवाब भी दूंगी, जबरदस्त। और आपने सवाल किया था कि कौन सी एक्टर बनी हुई है, मतलब जैसे आप गेटअप किया होता, तो आपने जेबा का किया होता, मेरी कॉल ही नहीं लगी। और इतना अच्छा आपने गाना भी गाया, और कार वाला जो था ना, जो आप बैठी थी, जबरदस्त। थैंक यू। ये सारी देख ली हमारी टीम की, जो मैं कहती हूँ ना टीम के बगैर आपको कुछ पता है कंटेंट कि ना, वही लिखते हैं। आपका केबल 2 दिन आया फिर गायब हो गया, फिर मैं मोबाइल पे देखती हूँ आपको, और अभी भी मैंने ये डेडिकेशन होनी चाहिए आपको। आपको मजे की बात बताऊं कि उस दिन मैंने किसी भी एक्ट्रेस का गेटअप नहीं किया था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैं कहती थी वो इतनी हसीन थी, मेरा चेहरा किसी से नहीं मिलता। जेबा जो है ना वो, उससे तो आप बहुत मिल रही थी। ऐसी आप माशाल्लाह प्यारी सी हैं, खूबसूरत सी हैं। थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा काम है। अच्छा मुझे बताइए,
हमारा आज का सवाल भी यही है कि हमारे जितने भी शोज हुए हैं मेहती मॉर्निंग के, मुझे पता है आप हमारी बहुत रेगुलर वॉचर है, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है? मुझे ना वही मुराद वाला जो ईद मुराद, वो बड़ा फेवरेट शो गया है भाई। हमने इसलिए जरा ना बेस्ट चीजें एंड के लिए सेव करते हैं हम, अल्लाह ना करे एंड हो, लेकिन इस साल का टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, हम बहुत मजेदार बातें कर रहे हैं, वापस आएंगे और मेरे पास कुछ एक्टिविटीज हैं आप लोगों के लिए, अच्छा। जिसपे जो हम ऑनेस्टी की बात करें ना, आज मैं आपके भी ऑनेस्ट ओपिनियंस लूंगी लाइव कुछ लोगों के बारे में, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहती मॉर्निंग। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि जब एंकर्स आपके शो पे आते हैं तो आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली पर्सन कैरिंग द शो। वो वहां से जो है ना बड़े मजे की बातचीत हो रही होती है। तो हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी एक प्रोग्राम रखा है, आप यहाँ आए, हम आपको एंटरटेन करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही काबिल सिंगर हैं शाहिद हुसैन साहब, जो कि गुलाम अली के जो है वो शागिर्द भी हैं, उस्ताद गुलाम अली के। तो क्या कहते हैं, आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उन्हीं की एक चीज पेश करूंगा। जरूर जरूर, प्लीज। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। कल शम मुझे बेशक्ल की आवाज़ ने चौंका दिया। कल शम मुझे बेशक्ल की आवाज़ ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए। आपने सुना आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, ख्वाब में
मुझे रास आएगी मोहसिन, मुझे रास आएगी शायद सदा आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी आवारगी आवारगी। वाओ, जबरदस्त। सो स्मूथ। अब मेरी सुबह हो गई। और सुबह हो गई, जगा दी हमने जगा आपको, दी। बस ठीक। और इसके साथ जो पीछे Wonderful. तबला बज रहा था, वाह Excellent, वाह, वाह, excellent. वाह, खूब जबरदस्त, जबरदस्त, सब literally, अच्छा बजा रहे थे, बहुत लेकिन wonderful. तबला बहुत अच्छा बज रहा था, बहुत जबरदस्त भाई। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट साथ साथ चल रही है। हाँ चल रही है। देखिए गुलाम अली साहब, उनके जो उस्ताद थे उनका नाम भी बड़े गुलाम अली था, और छोटे गुलाम अली साहब के साथ भी उन्होंने करा है। पटियाला घराने से उनका ताल्लुक था, और जब हम जवान हो रहे थे तो चुपके चुपके रात दिन जरूर सुना करते थे। अरे कितना कितनी टेक्निकल वर्ड न्यूज़ है ना, जब हम जवान हो रहे थे, ठीक है, जब हम जवान थे, हम बच्चे थे, हम आपको नहीं जो है ना एग्जैक्टली एक्चुअली वो एज ऐसी होती है ना कि आपका हर दिन ना दिल टूटता है ना, अरे हाँ, तो ऐसे में फिर गुलाम अली साहब आपका अच्छा, सहारा मुझे तो बनते नहीं हैं। पता इस बारे में। अच्छा मैं भी नहीं हमारे मुझे भी जमाने नहीं में पता। हमारे मुझे जमाने नहीं में पता इस तरह की बात। हमारे जमाने में सोशल मीडिया नहीं था ना, हाँ। तो हमारा दिल बहुत टूटता था, बहुत टूटता है, सीरियस हो जाता था ना सब कुछ कुछ। कह भी नहीं सकते थे। अच्छा क्या डिफरेंट कैसे थी मोहब्बत उस जमाने में? उस जमाने में देखें आप इजहार नहीं कर सकते थे ना। अच्छा। आजकल आपने एक मैसेज पढ़ा होगा कि वो इजहार नहीं कर सकता, रात को मैसेज लिखता है, सुबह उठता है देखता है इनसफिशिएंट नहीं सका, तो उस वक्त कहते हुए डर लगता था। अब अच्छा। सोशल मीडिया हैज मेड लाइफ मोर इजी फॉर यू। अच्छा ऐसे नहीं लगता सोशल मीडिया वो क्या कहते हैं खोखले वर्ड्स हो गए अब ना, खोखली मोहब्बत हो गई है, क्योंकि आप एक मैस मैसेज कर देते हो, कहीं से रिस्पांस आ जाए वहां पर फिर तो आप You know, देखिए यही हर चीज़ होता है। सही खोखली कह हो रही हो, चुकी है। वाकई इवन ईद के ऊपर भी आप उन लोगों को मैसेज करते हैं जिनसे आपको कोई काम होता है ना, कोई आप कहते हैं, काम चलो होता है, बॉस को एक हाँ। ईद मुबारक कर दो, अब इतनी लिस्ट को कौन भेजे भाई, या तो ग्रुप में एड हो, सबको ग्रुप में कर दो, ठीक है, और वो भी आप नीचे रिगार्ड्स मारूफ कुरैशी। हाँ। तो मतलब क्या आने वाले जो मुझे इस तरह के मैसेजेस आते भी है, उनके भी मेरे नजदीक लिटरली कोई कोई वैल्यू नहीं कोई होती। value बिल्कुल, मैं नहीं उस होती दिन भी ये कह रही थी कि मैं जिनसे सदियों मेरी बात नहीं, कुछ ऐसे नंबर हैं जो शायद सिर्फ किसी गलती से फोन में सेव हो गए, तो मुझे पता भी नहीं होता ये कौन है, वो नीचे रिगार्ड्स के साथ ना ईद मुबारक का मैसेज सही आता बात है। But So I I know encourage they these don't mean messages. it. मैं I encourage those messages. You पता है encourage क्या? why? इसलिए मैं encourage करता हूँ कि उनका कुछ ना कुछ तो कंसर्न आपसे है तो भेज रहे हैं ना। अच्छा, आपने नहीं भाई, वो कहा ना- कंसर्न नहीं, उनको नहीं पता आप किसको ग्रुप भेज आप रहे हैं। उनके ग्रुप में डले हुए हैं और वो एक मैसेज लिख के भेज रहा है, कितना हाँ, कंसर्न कितना इसमें आप कंसर्न, मुझे नहीं आपको पता। मुझसे कंसर्न है, आप मुझे वो डब्बे में केक वाला कार्ड अरे नहीं, भेजो, इतने भी बुरे ठीक है, हालात मुझे उस तरह के मिलने कार्ड के जमा लिए करने का आओ, बड़ा मेक अ शौक है। फोन कॉल, मेक एन एफर्ट, थोड़ा Yeah. महसूस हो आपको कि यार वाकई ठीक है। इवन बर्थडेज आप देखो फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि फलां की कल है, परसों है, तरसों है, तो आप जब लॉग इन करते हैं तो आप हैप्पी इसके लिए तो मैं भी बड़ी guilty अदरवाइज अगर कोई ना अपना मेंशन करे फेसबुक के ऊपर तो मिस हो गई आपकी बर्थडे, नोबडी वुड इवन रिमेंबर कि यार आपकी 5,000 तो बर्थडे फेसबुक के ऐसे आपके नहीं friends नहीं, होते हैं। मैं इसके लिए बड़ी गिल्टी हूँ। मेरा ना 1.5 साल फेसबुक डीएक्टिवेटेड था, मैंने इतनी बर्थडेज भूली है। मैं वेरी ग्रेटफुल टू फेसबुक। अच्छा आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी, आपका भी तो आज 1 साल माशाल्लाह हमारा मुकम्मल 1 हुआ है। साल आज बहुत पूरा हो मुबारक गया हो। है। Congratulations. थैंक Many यू वेरी मच, थैंक congratulations. यू। इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इन योर ओन, मतलब हाउ डिड यू media? स्टार्ट एंड देन अच्छा, हाउ अच्छा। डिड यू विद योर शो बीइंग एन एंकर पर्सन? एंकर पर्सन तो मैं बनना चाहता था, मगर मेरा उस वक्त ये 1999 की बात है। अच्छा, यू ऑलवेज वांटेड टू बी, यू न्यू कि इस फील्ड में आना है? एक्चुअली जब मैं लॉ कॉलेज में था तो हमारा वो पहला बैच था जब पाकिस्तान में 3 इयर्स का लॉ हुआ। अच्छा, हाँ, तो हम जब आए तो हम ही थे सारे। अच्छा, तो उस वक्त कॉलेजेस पंजाब लॉ कॉलेज में थे, तो सारे तजुर्बात जब हमने किए तो अंदाजा हुआ कि यार दिस इज द थिंग विच आई कैन गो फॉर। मगर ये हुआ है कि उस वक्त कुछ इतना ज्यादा नहीं होता था एंकर्स की तरफ, सिर्फ पीटी था। आपको लॉ बोलना सिखा देता है, बाकी कुछ हो या ना हो, आपको ना अच्छा बोलना सिखा देता है। बोल तो सभी लेते हैं, हाँ। मगर ये बात है कि हमें जो टीचर मिले थे तो एक बात जरूर कहते थे कि जब भी तुमने कोर्ट में जाना है, तो आपने कहा है ना उर्दू का, तो एक हमारे बहुत बड़े लॉयर थे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं जब लॉ किया और मेरा पहला केस था तो आई वॉज इन हॉस्टल लाहौर, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि कैसी प्रिपरेशन है, तो मैंने कहा आज ही पहली डेट में करवा लूंगा। अच्छा, सो आई वेंट देयर और मैंने इंग्लिश में जाकर अपना केस जो है ना बयान कर दिया। अच्छा। वापस आया, दोस्त ने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैं मुख्तलिफ डेट्स पे जाता रहा और इंग्लिश में मैं जाकर अपने ना आर्गुमेंट्स देता रहा, फिर जिसमें जितने भी
होता है। कहता है एक दिन मैं आया हूँ तो मेरा दोस्त मुझे कहता है यार तुम इस तरह करो, तुम जरा पंजाबी में जाके केस प्लीड कर देना। अच्छा। कहते हैं मैं गया हूँ वहां पर, जब मैंने पंजाबी में कहा तो जज साहब कहते हैं यार शुरू में बता देते। सो इट्स नॉट मी, इज रिटन इन हिज बुक। एक रोहित साहब की बात कर रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें उन्होंने कहा कि यार तुम लोग ऐसे नहीं करना है, उर्दू अच्छी हो, लहजा अच्छा हो, खूबसूरत तरीके से बात करो, जज तभी तुमसे जो है ना मुतासर होगा, अदरवाइज चीखोगे चिल्लाओगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। बिल्कुल हाँ, वो उसमें जो आपसे एक जज साहब ने कहा था, आपने ऑफ रिकॉर्ड बताया था, क्लाइंट मुतासर हो जाता है कि यार मेरा वकील खूब बोला है, मेरा वकील खूब बोला। लेकिन बड़े आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, एक तो सारे वकील इकट्ठे हो जाए ना, बातें बड़ी होती है इसकी। आखिरी बात बता रही हूँ इस बारे में कि मुझे जो जज साहब ने टोका था उन्होंने मुझे बड़ा स्कूल किया था, बड़ा सही लेसन बताया था कि आपकी जो पहला रूल होता है प्रोसीडिंग्स का, वो ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कि सबको समझ आ रहा हो कि आप क्या कह रहे हैं, आप कौन से फैक्ट्स पेश कर रहे हैं। तो अगर आपके क्लाइंट पंजाबी बोलते हैं, वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है वो पंजाबी बोलती है और आप अंग्रेजी में लगे हुए हैं, तो उनको तो समझ ही नहीं आएगी कि आपने क्या कहा है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे जो है ना वहाँ पर टोक दिया। तो नहीं करते बॉस्टन लीगल वाला एक्सपीरियंस वो सारा वो तो रहने देना, वो तो आप मैं तो कुछ भी नहीं तो उर्दू में लिखे ना। हाँ, ये भी है वैसे बात। जजमेंट भी है तो उर्दू में आए ना। खैर उस पे हम काम कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी उर्दू कर दी है, उसकी वजह से भी बड़े बहुत खूबसूरत हमारे language है हाँ, हमारी। बिल्कुल। तो उस पे काम हो रहा है, मैं उर्दू को बड़ा सपोर्ट करती हूँ। आई थिंक मेरे अंदर ना वो मैट्रिक वाली जीन है। भाई अब तो हो चुका है इवन कि अब सब कुछ होना सुप्रीम चाहिए कोर्ट उर्दू में में, सब खुद का उनका खुद का डिसीजन है। और अब उन्होंने खुद मतलब तमाम सरकारी दफातर में भी जो भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी उर्दू में होनी चाहिए, और ऑडियंस भी जो है वो उर्दू में निकलना चाहिए। इवन आप देखो जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं वो मतलब बेचारे लॉयर तो नहीं होते ना, वकील ना, उनकी अंग्रेजी को इतनी अच्छी होती है, वो जब ऑर्डर निकल के आता है 2 घंटे तो उनको समझने में बेचारे हर एक इंटरप्रिटेशन अपनी होती है। लॉयर्स को हाँ यू आर राइट, तो वो बड़ा मतलब मैं एंकर होती हूँ तो मैं कहती हूँ कॉपी भेज देना, मैं अब उनसे नहीं पूछती कि स्टोरी दे देना मुझे, बिकॉज़ मुझे पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन इससे अनलेस अनटिल मैं एक्चुअली अब आज पनामा की हियरिंग है या जो भी डेली बेसिस पे मैं आई हैव टू गो थ्रू ऑल दैट दत्था। अच्छा, बिकॉज़ आई एम लाइक नहीं यार, डोंट यू फील ब्लेस्ड? मतलब मुझे शो पे ऐसे लगता है बिकॉज आपका तो बहुत ही ज्यादा लर्नड एक्सपीरियंस होता है, यू नो इट्स मोर पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स एंड ये वो, सो डोंट यू थिंक एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, ऑलवेज अप टू Absolutely, डेट? that's one reason that I really love my job, what I है do. ना? Because हर रोज कुछ ना कुछ नया, मतलब इससे पहले हमें क्या पता You're in the know-how. पनामा सिर्फ एक नाम है, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री भी पीछे से पता है कि यार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसी तरह के दीगर इश्यूज, अच्छा कभी नॉट नेसेसरीली कि आप रोज पॉलिटिकली कर रहे होते हैं, कभी क्रिकेट में कुछ बड़ा हो जाता है, कभी कोई जहाज क्रैश हो गया तो अब आपको पता होना चाहिए हाउ एविएशन इंडस्ट्री वर्क्स, जहाज क्या है क्या नहीं होता उसके हाँ, अंदर। all the अच्छा आर्मी formalities चीफ आ गए तो regarding- GHQ क्या, मतलब हर चीज आपको जो है डेली बेसिस के ऊपर इतनी एक्सटेंसिव आपसे ना कोई पंगा नहीं ले सकता, आपसे कोई ये नहीं कह सकता ऐसा नहीं ऐसा है, लेट मी गिव यू ये माय बहुत मुश्किल भी है एक्चुअली, बिकॉज़ ताने भी मिलते हैं कि ये तुम्हारा शो नहीं है, ये पैनल नहीं बैठा हुआ मारुख, रिलैक्स, ये आर्गुमेंट्स नहीं हो रहे यहाँ पे, तो फिर आप थोड़ा पीछे भी हो जाता है कि यार बट यू फील सो गुड व्हेन यू नो सो मच अबाउट इट। अच्छा, मुझे तो दुनिया की रैंडम तरीन, आपका तो एक फोकस शो में रैंडम तरीन बातें पता होती है, यू नो, बिकॉज़ यू हैव टू रीड अप, हर दिन आप कुछ नया बता रहे हो, एंड समटाइम्स बातें शुरू होती है हां आई नो अबाउट दिस, वेट मैंने इस पे शो किया हुआ है, पढ़ा है You know, कहीं कि आप- प्लस इवन बीइंग अ लॉयर आपको तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल क्योंकि हमारा डेली बेसिस पे तो नहीं होता, लॉयर्स के पास जब हम किसी लॉयर के ऑफिस में ही घुसते हैं तो हमें पता लग जाता है। वो सिर्फ PLDs वो पढ़ी नहीं होती हैं, वो पढ़ी भी होती हैं, पढ़ी हुई होती है, वो बिल्कुल देख जो बिल्कुल। आपको लॉ के साथ अपडेट रखना पड़ता है। हाँ। अच्छा, वो अभी लैंग्वेज पे जो उर्दू है ना आप बात कर रहे हैं, आपको पता है खलीफा हारून रशीद के दरबार में 30,000 दिनार मिलते थे जो मुतरज्जम होते थे, जो तर्जमा करते थे किताबों का। और जब ये अरब पहुंचे वहां पर जहाँ पर ये अरिस्टोटल, अरस्तु जिसे कहते हैं, वहां पर तो उनके पास जो किताबें थी जो उन्होंने वहां पर प्रिजर्व की हुई थी, कहा हमें किताबें दे दो, तो उन्होंने अरब से कहा हम आपको सोने के साथ तोल कर देंगे, तो सोने के साथ तोल कर किताबें दी। 600 साल तक मुसलमानों का कोई कम्पीट नहीं कर सका, क्योंकि सारी किताबें अरबी में तर्जमा हो चुकी थी और आप अपनी जबान में फिर आप दुनिया में सुपर पावर बने थे। बिल्कुल। आज फ्रांस, जर्मनी, जापान उनकी अपनी जबान में है। सो हमें इनकरेज करना चाहिए कि हम अच्छे तर्जमे करें और अपनी जबान में हम जब करेंगे। अब आप देखो पाकिस्तान के किसी इलाके में चले जाओ, उर्दू लोग गुफ्तगू कर लेते हैं, तो जब आप इल्म भी उर्दू में आ जाएगा तो फिर अगला मसला ये आपको बताएंगी कि जितने भी ये 10 चेहरे हैं पॉलिटिशियंस को जो आपके चैनल पे आते हैं ना, 10 हर एक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये 10 कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम 20 हों। लोगों में शऊर आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा तो है, लेकिन नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसके बाद अगेन हमारी कॉम्प्लेक्सेस की बात आ जाती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ मैं अभी रिसेंटली एक शो देख रही थी, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, वो भी मॉडलिंग कंपटीशन टाइप है। अच्छा, उसके अंदर एक बंदी है जो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलती है, ठीक है, वो आती है और जजेस क्लैपिंग शुरू कर देते हैं, यू नो। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है कि थोड़ा कोई अंग्रेजी में बोल लेना, बहुत ज्यादा तो आप आ complex है। अच्छा, आपको घर से आप निकलते हो ना, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको पीछे से जो मशवरा भी मिलता है ना, बेटा
बात अंग्रेजी में करना, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और ये बहुत सच है कि वो इम्प्रेशन नहीं तो एकदम से सुंदर पड़ जाता आजकल आपने देखा नहीं है पेरेंट्स जो हैं वो कितने फख्र से बताते हैं मेरा बच्चा तो उर्दू बोल ही नहीं सकता। तो वो ये उनके नजदीक एक प्राइड की बात होती है कि ऐसे स्कूल में हम उसको भेजते हैं कि माशाल्लाह उसको वो तो इंग्लिश में ही खाता है, स्कूल में English ही punishments पीता है। मिलती हैं आपको हाँ, कि आप literally, नहीं उर्दू बोल की क्लास में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इस हद तक जो है वो हमारे वो obsessed हम यार आप इंग्लिश जरूर सीखो। आई एम वेरी प्रो दैट कि आप होना चाहिए आपको दुनिया में आपने internationally आपको एक compete edge करना है, मिलता है, और बिल्कुल। बहुत अच्छी बोलनी चाहिए और घर में भी आप बोले, ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मदर टंग ना। वो आप उर्दू को भी साथ रख लें भाई। लोगों की 3-3 ज़बानें 4-4 ज़बानें लोग सीख लेते हैं, तो आप उर्दू के एक्सपेंस के ऊपर इंग्लिश की तरवीज जो है ना मैं उसके एक बच्चा 7 लैंग्वेजेस सीख सकता है। एक बच्चा जो है एक बच्चा बड़े होके आप नहीं सीख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। बड़े होके दिमाग स्लो हो जाता है, फिर आप एक ही पूरी बोलना बड़ी बात है। मुझे देखिए कितना अरसा लगे उर्दू सीखने। वैसे अगर यहाँ पे आके- आप वन ऑफ दोस्त पीपल जो इस पे भी कहते हैं कि एक काम हम जरूर करते हैं ना। अभी इन्होंने बच्चों की बात की है, हम सॉरी मैं यहाँ पे छोटा सा इंटरप्ट करूंगी, जो सबसे ब्रेक की वो आ रही है। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वो एक्टिविटी भी स्टार्ट करते हैं। देखना ना भूलिएगा महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी, सिर्फ 80। दुनिया के कितने कोने हैं बताएं? 4। मैंने क्या कहा था आपको? इतना इंटरेस्टिंग जवाब। 7 साल के बाद बिल्ली क्या हो तुम बताओ। बिल्ली क्या हो जाती है 7 साल के बाद? अबे 8 साल की हो जाती है पागल। आप आंखें बंद करें और ऊंचा बोले, आपको कौन नजर आ रहा है? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सिवा दुनिया में रखा क्या है? वो यादें बहकी बहकी बनाती बहकी बहकी दिल जलाए, ये जागी जागी रात कह रही है, ये धीमे 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 ये धीमे धीमे बातें चल रही है। कितनी आपकी क्यूट बेटी है, तो कहती है हाँ मैं ना होती तो वो भी ना होती। मेरी नज़रें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत। तो कभी दिल टूटे? नरे बारांड पास पनुड़े मरबिना जवारे कुड़मे कर जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। चली है झूठी राहों को तेरी चूम के भाभी जा कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछ न क्या था क्या हो गए हम। तुमसे अगर दामन न छुड़ाते वो तो पहले ही मर जाती। दिल न जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल न जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया आंसू बहाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना। इस शो पे बुलाना है गाना, मोहम्मद अली साहब के शो पे हमें बुलाइएगा।
ये आलू है। और जबरदस्त भाई, क्या एक्सीलेंट कैसा था? बहुत जबरदस्त बनाया है, बहुत जबरदस्त, है ना? excellent, आपने हाँ। हमारी And you've टीम done देखी so है? much माशाल्लाह in this 1 year, wow, आपने जबरदस्त। हमारी टीम का टैलेंट देखा है आपने? Excellent. हर कोई गाता मजा है, मजा बहुत हर कोई जबरदस्त। सबके बजाता सब टैलेंटेड, हाँ, सबके सब मल्टी टैलेंटेड है ना। मैं तो अभी डायरेक्टर साहब से कहूंगी कि इस पैकेज को जरा और लंबा बनाइए, फिर हम लोग इसकी स्क्रीनिंग करते हैं सारी टीम बैठ के। मुझे इतना मजा आ रहा था देखने में। वैसे तो हम आके यहाँ पर शो ही कर रहे होते, बट आई थिंक सो वाचिंग इट इज। और मैं साथ साथ जो मुझे यहाँ से फन फैक्ट्स मिल रहे थे ना हर गाने के बारे में, तो वो जो स्टोरी है जिसमें सारे लैंग्वेजेस है वो भी मुझे बताइए। इस तरह हुआ कि मैं मुल्तान से वापस आ रहा था, तो उसी फ्लाइट पे ना अहमद फराज साहब भी थे। अच्छा। तो लकी मी कि मैं उनके साथ बैठ गया उस। तो जब बातचीत हुई तो कहने लगे, बहुत सी बातें हुई, तो कहने लगे कि एक दफा यूं हुआ है कि मैडम नूरजहां ने मुझे याद किया तो मैं लाहौर गया। तो स्टूडियोज में थी, रिकॉर्डिंग करवा रही थी, मैं बैठ गया, मैंने उनको देखा, फिर वो आई, अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया और हम चल पड़े। तो रास्ते में गुफ्तगू हो रही थी तो उनकी गाड़ी में गाना चल पड़ा, सब तू सोने हाईवे मन मोने। तो अहमद फराज कहते हैं कि मैंने कहा मैडम क्या खूब गाया आपने। तो कहते हैं मैडम को तो पारा चढ़ गया। कहती है उसको ड्राइवर को उन्होंने कुछ कहा जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बंद करें नू। तो तब कहते हैं मुझे पता चला तो मैडम ने गाया ही नहीं हुआ है। और टच वर्ड। और कहते हैं मैडम इतनी टची और इतनी सेंसिटिव थी कि बहुत अरसा उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। बिल्कुल, ये 100% आपको दुरुस्त बता रहा हूँ। क्या मतलब उन्होंने? ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। बस मुझे, मैंने आपको बताया। वो जो किसने भी गाया फिर? अहमद फराज साहब, ये बस वो जिंदा होते तो आपसे भी कभी बात ना करती हूँ, शो में भी ना आती थी बस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये गाया, तसव्वुर तो खानम साहब ने गाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा। तो उन्होंने गाया। तो जो हाँ, दूसरी तसव्वुर खानम साहब, उन्होंने yes, गाया। yeah. और इसमें आप देखें इंग्लिश भी है, अरबी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है। ये उस जमाने में देख लें। और रंगीला साहब की माशाल्लाह ये मूवी थी, हमने मूवी देखी है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी। हमने मूवी देखी है क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट मुनव्वर ज़रीफ साहब और रंगीला साहब ही हमारे लिए होते थे। अच्छा। और मास्क, हैव यू सीन मूवी हाँ, मास्क? obviously, yes. आप जब रंगीला साहब को देखेंगे तो आप सोचेंगे ये तो रंगीला साहब को कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। Touchwood not lying. अच्छा, पता है that must it can be possible because उसका जो एनिमेटर है वो पाकिस्तानी है, मास्क का। अच्छा। The person who's animated the whole movie is a Pakistani as well, और वो पहले हमारे स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट थे जिन्होंने हॉलीवुड में इस तरह काम Wow, किया था। wow, तो it's quite possible that he must have taken some inspiration from here ना। No, और फिर obviously रोल में जान डालना तो उनका काम है, जिम क्या आएगा। अच्छा जी, मुझे बताइए कि आपने भी हमेशा सोचा हुआ था कि you have to be an anchor person someday, या you know? No, I wanted to be powerful. Power होता है ना, पैसा, फेम, पावर, 2-4 चीजें होती हैं जो आपसे पूछा जाता है कि लाइफ में जो आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मुझे पावरफुल होने का बड़ा था कि भाई पावर जो है ना वो कैसे मिलती है। तो बचपन से आई वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर बिकॉज माय फादर टोल्ड मी कि जी, मैं उनसे पूछती थी, छोटी सी होती थी कि जी सबसे पावरफुल कौन होता है, तो बेनजीर साहबा के उस वक्त दौरे हुकूमत थी, तो ही टोल्ड मी कि बेनजीर। तो मुझे ये भी नहीं पता कि बेनजीर है कौन और कौन नहीं, और मुझसे जब पूछा जाता था कि आपने बनना क्या है तो मैं कहती जी बेनजीर। आप सोचिएगा आपने प्रेसिडेंट बनना है। तो मैं जितने भी एसेज और जो भी मैं स्कूल में लिखती थी, व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, तो मैंने हमेशा उसमें प्राइम मिनिस्टर ही लिखा होता था, ठीक है। आई वाज रियली फोकस्ड। और मैं आईसीजी की पढ़ी हुई इस्लामाबाद में जो है वो पता होगा उनको। तो आईसीजी जो है ना, पार्लियामेंट के सुबह में क्रॉस करते हुए गुजरती थी और उस पे सिग्नल होता था F6 के चौक के ऊपर, और राइट साइड पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग होती थी, और मैं टर्न करके देखती थी और मैं कहती वन डे, यू नो, आई वाज लाइक मैं जाऊंगी, ठीक है। और फिर ग्रेजुअली जो है वो लक की भी बड़ी बात होती है, फिर हार्ड वर्क भी होता है आपका। तो जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने देखा कि यार ये मीडिया तो ये ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर्ड टू, हाँ, आई कैन होल्ड एनीबडी अकाउंटेबल, और ये और वो और सारी चीजें, और ये पॉलिटिशियंस का फिर जैसे जैसे कैरेक्टर मेरे सामने एक्सपोज हुआ, जो चीजें, तो मेरा दिल ही टूटता गया। अच्छा ठीक है, तो पावर वाली वो चीज वहीं पे रही, तो मैंने अपनी डायरेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से जो एंकर की तरफ जो है वो शिफ्ट कर ली। फिर मीडिया में भी जब मैं आई तो मैंने रिपोर्टिंग से करियर का आगाज किया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार रिपोर्टर की भी कोई इतनी वो नहीं है, ये तो ज्यादा एंकर यहाँ पे वो है, तो मैं बड़ा टिक 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 करके जो है वो चली हूँ। और अब आप खुद ही देख लें, मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट, हालांकि टीम वर्क होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन एंकर को यहाँ पर जितना ट्रीटमेंट, पैसे, सैलरी वाइज हर चीज जो है अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मतलब बाकी टीम के मुकाबले में जरा उनकी ज्यादा होती है। तो फिर मैंने अपने आप को उसी के अकॉर्डिंगली ग्रूम किया। पर जब मैं यंग थी तो नेचुरली आपको वीजे, डीजे, इस किस्म के शोज, एड्स, कमर्शियल्स, ड्रामाज, इस तरह की वो ऑफर होती थी। तो for me it was very difficult to say no. ये बात I don't agree with this. 16, 17, 18 age, चले टीनेज कर लेता है, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये 5-7 साल तो मुझे इसी तरह की, तो उस वक्त इतना मुश्किल था मेरे लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना कि दिल चाह रहा होता है करने का, दिल चाह भी रहा होता है, ठीक है ना। आई एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ विद द मॉर्निंग शो ना, तो वो चैनल अपनी टेस्ट ट्रांसमिशन में था, और आई एम सो ग्लैड कि वो कभी टेस्ट ट्रांसमिशन से बाहर ही नहीं निकला, मेरा मॉर्निंग शो वहीं पे फ्रीज हो गया, वरना अगर वो निकल आता तो मैं फिर आज मॉर्निंग शो होस्ट होती है, मैं एंटरटेन
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर चली जाती। क्या मतलब? नहीं, बहुत अच्छी कैसी चीज बात है, कर रही हैं आप? लेकिन कभी मुझे पता ही ना चलता कि पॉलिटिकल एंकर की क्या एक वो चार्म या क्या होता है, और मतलब एक वो एक मुख्तलिफ डोमेन है जिसका मुझे नहीं पता चलता। ठीक है, तो आई एम ग्लैड जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा फिर वो जो पूरा करियर शिफ्ट हो गया फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू न्यूज और यंग एज में हो गया, तो आई एम हैप्पी। करियर मेरा जो है वो रिपोर्टिंग से स्टार्ट हुआ, तो उस पर भी मैं बड़ी खुश हूँ कि हैंड्स ऑन अब मुझे पता है काम कैसे होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कैसे चलती हैं, बाकी जो ग्राउंड वर्क होता है वो कैसे होता है। अच्छा, ये वाली बातें जो है हम लाइव नहीं कर सकते, तो मैं छोटी सी भी ब्रेक लूंगी सो दैट एक्चुअली आसम ये सारा काम कैसे होता है। ठीक है, और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक। आज मैं आपको ये बताती चलूं कि आज जो हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं वो पाकिस्तान के नंबर वन ब्रांड नेशनल रेसिपीज से बना रहे हैं, और आज हम उनका जो है कौन सा मसाला यूज करेंगे? नेशनल वालों का कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला यूज करेंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि नेशनल के ओवर 30 मसालों की रेंज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, और कन्वीनियंस के साथ साथ ये आपको जो है जायका भी प्रोवाइड करती है। और नेशनल की एक मजे की स्टोरी जो मेरी पर्सनल है वो ये है कि जब मैं इजिप्ट में थी और बड़े लंबे अरसे के लिए थी, और वहाँ के खाने अरबियों के बिल्कुल फुके होते हैं ना, उसमें सिर्फ नमक होता है, बड़ा एहसान करते हैं वो। और एक दिन मैं गई हूँ एक सुपर स्टोर में, वहाँ पे मुझे नजर आ गया नेशनल का मसाला, और जो मेरी उस वक्त खुशियाँ थी, मुझे वहाँ पे बिरयानी मसाला मिला और मैंने 4 डब्बे उठा लिए, और उसके बाद वापस जाके मैंने सारे अंग्रेजों को जितने दोस्त थे जो है नेशनल के मसाले से बनी हुई बिरयानी खिलाई, और क्या जबरदस्त वो बिरयानी। तो घर की ऐसी याद आती है आपको। तो अगर आपने अपना घर का फ्लेवर लेकर जाना है बाहर भी कहीं, तो नेशनल के मसाले अपने साथ जरूर लेकर जाइए जी। और 30 मैंने आपको बताया कि रेंज अवेलेबल है 30 मसालों की, तो आपको हर जायका जो है इसके अंदर तकरीबन मिल जाएगा जी। बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं इसके नेशनल मसाले के, मैं खुद यूज करता हूँ पर्सनली। अच्छा जी, और आज भी हम रेसिपी में इसको इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी में यूज करेंगे। इसके लिए चिकन लिया हमने कढ़ाई के लिए, इसकी कटिंग ये होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद टमाटो है, टमाटर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गार्लिक इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद नेशनल मसाला यूज करेंगे, सॉल्ट, ठीक है, ग्रीन चिली, जिंजर, ग्रीन कोरिएंडर, ऑयल और योगर्ट। जबरदस्त। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लोग मसालों के साथ भर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज इसमें सब कुछ इसमें अवेलेबल है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। और एक चीज भी साथ बता दीजिए शेफ वसीम के जो देसी मुर्गी होती है वो इतनी जल्दी नहीं बनेगी जितनी वो तो नहीं बन सकती। हाँ, तो अगर आपको तकरीबन 45 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर कहीं कोई रेस्टोरेंट क्लेम करता है कि हम देसी मुर्गी सर्व करते हैं और आप जाते हैं और आपको 15 मिनट में मुर्गी मिल जाती है, तो या तो ये मतलब है कि बहुत पहले की बनी हुई है, और या ये मतलब है कि वो देसी नहीं है, तो या उन्होंने बॉईल करके पहले से रखी हो, और उसमें कोई जायका नहीं बस उसमें मसाला बनाया, उसमें डाल दिया और बना के तैयार कर दिया। हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको आपके 1 साल मुकम्मल होने पर फर्स्ट एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया है, तो मैं कहती हूँ आपका शो इतना अच्छा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें ना पसंद आया हो। हर शो आपने जो है वो दिन ब दिन तरक्की की है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारी यही कोशिश थी। और मैं फर्स्ट डे से आपका शो देखती हूँ, बहुत जबरदस्त, हर किस्म के, हर टाइप के, बहुत जबरदस्त। और अभी जो प्रीवियस आपने वहीद मुराद साहब के लिए बनाया था वो बहुत जबरदस्त शो। थैंक यू। उसकी बड़ी अच्छी फीडबैक आई है। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, दुआएं देते रहेंगे, तुम्हारा शो भी अच्छा चलता रहेगा, और आगे से आगे मजीद कामयाब हो। थैंक यू। और आपके जो शेफ आए हैं ना, ये भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताते हैं। आप लोग घर में बनाते हैं इनकी रेसिपीज? जी बिल्कुल। और ये जो आपने नेशनल मसाले की आज की है ना, तो वो ये भी बहुत जबरदस्त है। इनसे आज जो रेसिपी बना रहे हैं ये इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल जी, जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये मसाला यूज करेंगे वैसे ही उसमें जायका आ जाएगा, लेकिन आपके पास एक छोटी सी कमी होगी कि आपके पास हमारे शेफ साहब के हाथ का टेस्ट जो है वो नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि नेशनल मसाले जो है वो वैसे ही वो टेस्ट आपके खानों में रच बस जाए उससे। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि नेशनल मसालों के फ्लेवर्स जो अवेलेबल है उसमें है बारबेक्यू, फ्राइड एंड वेजिटेबल, ये भी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। और डाइवर्स जो है सारे फ्लेवर्स आपको ऑफर करता है कंज्यूमर के लिए। नए 5 वेरिएंट्स इसके आए हैं, जिसके अंदर है
चिकन जिंजर स्टू, कुन्ना, बीफ बिरयानी और तवा चिकन। तो जो भी चीज़ आप घर में बनाना चाहते हैं और उसके अंदर एक पाकिस्तानी रिच टेस्ट लेके आना चाहते हैं, नेशनल हमेशा से आपको हेल्प करता रहा है, वो अभी भी आगे भी करेगा। इसको इस्तेमाल कीजिए। ये फायदा उठा लूं जरा, मैं कढ़ाई जरूर, बना रहे हैं। जरूर, ठीक है? जरूर, जरूर। अच्छा, हमारे जब कढ़ाई यहाँ पे बनाते हैं ना तो कढ़ाई बड़े डिफरेंट तरीके से कुछ लोग बनाते हैं। मतलब मैंने देखा है यूजुअली कि मसाला पहले तैयार किया फिर मुर्गी फेंकी जाती है, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले चिकन को फ्राई किया जाता है। चिकन तो को दिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं जैसे चिकन को फ्राई करूँ ऑयल में, वो एकदम रोस्ट होना शुरू हो जाता है, तो मैं किस पॉइंट के ऊपर उसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करूँ? क्योंकि मेरा चिकन जो है वो टीवी पे जब रेसिपीज बताते हैं तो कहते हैं जी 10 मिनट में चिकन गल जाता है, बट घर में जब आप ट्राई करें तो वो चिकन गलने में ही नहीं आता है। ठीक है, और कढ़ाई में पानी भी नहीं लगता। उसका तरीकेकार ये है ना कि आपने उसको पहले फ्राई किया है, फ्राई मत करें, इसको डायरेक्ट बनाएं। नहीं तो आप डायरेक्ट बनाने में बात करूँ, मतलब ऑयल में आपने जब उसको डाला तो उसको कितनी क्या उसके ये से तकरीबन 5 या 6 मिनट आप इसको अच्छा इसमें सौते करें। ठीक है, सौते करने के बाद आप इसके अंदर गार्लिक डाल दें। ठीक है, फिर ये जो आपके टमाटो पड़े हैं वो इसमें डाल दें। उसके बाद मसाले डालें, इसको थोड़ा सा कुक करें, उसके बाद इसको ढक दें। ढकेंगे तो उसकी जो स्टीम होती है, जो ऊपर उसके ढक्कन के ऊपर स्टीम होती है, वो भी इसमें इंक्लूड होती रहती है। उससे क्या होता है कि वो नरम होती है मीट। तो कुकिंग टाइम कितना होता है जब आपने ढक दिया उसके बाद? कढ़ाई ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लेती है, इससे अब ज्यादा ये मेरे ख्याल से हमसे ये गलती होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा पकाते रहते हैं ना, चिकन ओवर कुक होना शुरू हो जाता है और वो फिर हार्ड होता जाता है, और फिर हार्ड से वो फिर जाके बहुत देर में और फिर वो उसका अजीब सा एक टेस्ट आता है, क्योंकि उसके ऊपर वाली जो स्किन होती है वो जली हुई होती है और अंदर से वो 15 मिनट चले, अब मैं ट्राई करूंगी। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, रियलिस्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ आप कुछ बना रहे हैं तो 20 to 25 मिनट्स उसको कुकिंग टाइम लगेंगे। ठीक है, और हाउ आई कुक चिकन, मैं चिकन कढ़ाई बड़े शौक से बनाती हूँ। तो उसके अंदर आप पहले थोड़ा सा गार्लिक सौटे करें, उसमें चिकन डाल दें, और जैसे वो व्हाइट हो जाए, जैसे वो व्हाइट हो जाए तो उसके अंदर मैं डाल देती हूँ गार्लिक मसाले। जो मुझे सिर्फ मसला ये होता है कि ढक के गलेगा कब भाई, मतलब ये जो आपके शेवर मुर्गी है तो क्यों गल जाती है, इसका तो कोई मसला नहीं। आप देसी बना रहे हैं तो वो जैसे भी बताया कि उसको तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप नेशनल के मसाले इस्तेमाल करेंगी तो आप चाहे बनाएं सब्जी, आप बनाएं राइस, आप बनाएं बारबेक्यू, आप कुछ भुना हुआ बना रहे हैं, आप सालन बना रहे हैं, हर चीज का फ्लेवर एनहांस करता है नेशनल के मसाले। भाई तो मसालों ने लाइफ इजी कर दी है, आसान कर दी है ना। मेरी शादी हुई और मैं पहली दफा जब गई हूँ ससुराल अपने, क्योंकि कनाडा से मेरे सारे ससुराल वाले हैं, आप यकीन करो मैं बड़ी घबराई हुई थी कि वहां पे जाके हाउ एम आई गोइंग टू कुक एंड एवरीथिंग। नेशनल के मसालों की सारी रेंज उन्होंने स्टोर की हुई थी, और बल्क में, हम तो खैर जब जाते हैं हफ्ते में परचेज किया, महीने में, उन लोगों ने हर तरह का मसाला बल्क में परचेज किया हुआ था वहाँ पे, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी कि वहाँ भी मिलता है भाई, वहाँ भी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ बड़े मजे की बात है, बाहर भी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज है या जितनी भी आपको देसी कम्युनिटीज मिलेंगी जहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग सेटल्ड हैं, वहाँ पे उनके स्टोर्स में आपको नेशनल के मसाले जरूर मिलेंगे। वो चाहे यहाँ से ले जाके रख लेते हैं या घरों में रख लेते हैं, बड़ा ही कन्वीनियंट है। और बड़े मजे की मुझे एक बात याद आती है मेरी दादी की, आपको पता है पुराने जो थॉट के लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मसाले वसाले नहीं इस्तेमाल करने, ऐसे ही स्टार्ट करो। तो घर में हमारी एक नई नवेली दुल्हन जब आई तो वो खाना बना रही है, तो मेरी दादी जाके फौरन कहती ये क्या तुम इसके अंदर मसाले डाल रही हो? तो वो कहती दादी ज़ाफ़रान वैसे बहुत महंगा है, इसके अंदर वैसे ही एडेड होता है, तो जो है ना ज़ाफ़रान के टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करें। उसके बाद से उन्होंने कहा ठीक है आप यूज़ करो, लेकिन कन्वीनियंस के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत लजीज खाना भी चाहिए और कन्वीनियंस भी चाहिए, तो नेशनल मसाले आपको वो दोनों प्रोवाइड करते हैं। जी, अभी आपने जो कहा था कि कढ़ाई में इतना टाइम लगता है, अब ये देखें आप, बेशक आप इधर आ जाए, आप आके देखें, आइए जरूर, आप कहीं नहीं जा सकते। आपका मीट भी सॉफ्ट है, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें मैंने गार्लिक ऐड किया, टमाटो ऐड किया, ओके। अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगा, नेशनल मसाला एंड सॉल्ट। और ये कोई हाफ डन नहीं था, मेरे सामने इन्होंने डाला है, तो मैं गवाह हूँ इस चीज की वाकई। जी, ये हमारा ना अप्रूव्ड है, हमारा एंकर। आप अच्छा ये बनाते हैं? कितनी चिकन ली आपने? ये मैंने 1000 ग्राम ठीक है। बनाते 1000 मीन 1 केजी। अच्छा, ये बात सुने, ये बना रहे हैं इसलिए खाएंगी भी ना? तो 1 किलो मुर्गी के लिए बिल्कुल 4 टमाटर। ऐसी बात में टीवी पे तो नहीं कन्फेस करते कि हम नहीं खिलाएंगे हैं, बिल्कुल खिलाएंगे। क्योंकि कुकिंग शोज के अंदर स्टोरीज तो बड़ी सुनी हुई है भाई कि पहले से तैयार होता है। अच्छा नहीं, मैं बताऊं, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मैं बच्चों ने जो कुकिंग शोज देखती थी, इतने मजे मजे की चीजें बन रही होती थी, मैं कहती कितने लकी है ना ये लोग, ये ना ये वहां से बस खा, स्पेशली वो जो बीच बीच में वो होस्ट चख रही होती है ना, तो मैं कहती कितनी लकी है ये सब कुछ खा रही होती है। फिर मैं आई और हमारे यहाँ में कुकिंग होती है, और मैं आगे नहीं बताऊंगी किस खाने के साथ, ठीक है।
मैं चाहूंगी कि सब इसे कश्मकश अच्छा, में मैंने actually मैंने क्या मैंने होता अपने चैनल से रमजान ट्रांसमिशन की और उसमें अफ्तारी के टाइम पर वो ऑब्वियसली एक सेगमेंट था किचन में और वो दूसरे सेट पे होता था और बिल्कुल एन अफ्तारी के टाइम पर वो जो भी डिश बनी होती थी जो पहले मैं स्क्रीन पे देख रही वैसे होती थी, चली जाती वो थी। ऐसे नहीं, वो मेरे सामने आ जाती थी और सब मुझे देख रहे होते थे और हमने अफ्तार भी जो है वो ऑन स्क्रीन करने थे, तो मैं बड़े मजे से सब अच्छी चीजें डाल के और सब कहते यार ये तुम्हारे बड़े मजे लगे हुए हैं कि सब हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं बट यू गेट टू एंजॉय। तो वो पूरा रमजान मैंने 30 दिन बड़ी खुशी से ऑफिस में अफ्तारी की है ना। अच्छा, उसमें हमसे कोई भी गिला पूछते नहीं हैं आप पहले से हाफ डन करके ले जाते हैं, क्या करते हैं? मैंने कहा आप लोगों के सामने करते हैं, सामने जो बना भी रहे होते हैं तो ये सामने नहीं, होता लेकिन फिर पता है जो मर्द रात स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो अपनी वाइफ्स को भी कह रहे होंगे ये देखो 20 मिनट में 25 मिनट में कढ़ाई बन जाती है, नहीं, तुम नहीं, सुबह से कढ़ाई बनाना शुरू करती हूँ और शाम तक नहीं हो होती। जाती है। हाँ, मैं तो कहती हूँ मर्द हज़रात को देख के ये होना चाहिए कि यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया के जितने भी काबिल शेफ हैं, ठीक है, इसमें मुझे कोई, मैं वैसे बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन वाकई जो है ना मर्द हज़रात के हाथ में बहुत जायका होता है, तो आप लोग प्लीज किचन को थोड़ा सा टेक ओवर कर लें, हमें भी जो है कुछ मौका दें कि हम अच्छा खा सकें। और यहाँ पर हमेशा हमारे शेफ्स आके इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप खाना बनाते नहीं हैं। वैसे अगर आप अच्छा खा सकेंगे तो फिर आपकी हालत भी शेफ साहब वाली होगी, मेरे वाली होगी, एक बेल्ट बांधनी पड़ेगी पेट पे। देखिए कहते हैं एक खुश मर्द की निशानी जो होती है ना वो एक मोटा पेट होती है, ठीक है। द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज नहीं, स्टमक। लेकिन मैं हमेशा लेकिन कहती बात ये हूँ ना कि घर में भी क्या बनाते हैं और घर में तो खैर मुझे लगता है आपकी मिसेज जी मेरी मिसेज खुद बनाती है, वो तो मुझे घर किचन में छोड़ती नहीं है। क्यों, वो ज्यादा अच्छा बनाती होंगी, है ही ना? हम कन्फेस करेंगे ये कि नहीं, वो ज्यादा अच्छा बनाती होंगी यहाँ पे, है ना? मैंने घर ही जाना है, ये बना कन्फेस के करेंगे थक ना। भी जाता है ना बंदा, प्रोफेशन है ना उनका। तो हम नहीं सकते, जो प्रोफेशन क्या है, हमारा प्रोफेशन नहीं है, तो जो घर में बना रही आई लव होती टू कुक ऑनेस्टली। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या है कि जी गर्मी है और टेंशन है। आई thoroughly enjoy cooking. Cooking to me is like any other art. जैसे आप मुझे कब तस्वीर एक invite painting करेंगी? बनती है, आप please- whenever you say, आप मुझे invite literally, I करें, मुझे love अच्छे to से- cook. मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। और मैं डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करती हूँ थैंक्स टू यूट्यूब। पहले तो होता था टेलीविजन के ऊपर शो आता था, आप डायरी पेंसिल लेकर बैठे हुए और आप देख रहे हैं कुछ हाँ, चीज ये मिस नहीं हो लिख जाए लो, यार लिख कुछ- लो। अब तो यूट्यूब के ऊपर पॉज डाला प्ले, ये शौकीन है ना खाना बनाने की। तो वो एक एक कुछ भी मिस नहीं होता मेरा स्टेप एंड आई एम वेरी अच्छा, मुझे कोई अगर वैसे फरमाइश करते हैं ना कि कुछ बना दो तो बड़े शौक से बना दूंगी। अगर मजबूरी हो अपने लिए रोज खाना बनाना है तो हाँ, फिर वो आपको थोड़ा सही सा मौत है। पड़ती है। नहीं, मैंने लेकिन आई एम वन ऑफ दोस पर्संस कि आप में मुझे अगर खुश करना है ना तो आप मुझे अच्छा खाना खिला दें, आप मुझे कि बाहर ले जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको गाने सुनाए, I ठीक है, love आपको it. लाइव म्यूजिक का ये शौक दो है। मेरे फेवरेट हमने काम आपको हैं, खाना खिलाया, कसम से। हमें पता था आपको हमने कैसे Seriously, you entertain made my किया। day. है ना? ठीक है, did we make your day too? आपको खाना तो अरेंज खाना मुझे खा तो के आप बनेगा दोनों की उनका। बातें सुनकर वो बनाते हुए एक लतीफा याद आ गया। ये अच्छा, अल्लाह खैर करे जी, वो खाते सुनाइए। हुए वक्त होना चाहिए। अच्छा, हाँ, भाई खान साहब एक सरदार जी से मिलते हैं, खाना आता है ऐसे ही कढ़ाई। सरदार जी से कहते हैं सरदार जी आपके वालिद साहब कैसे फौत हुए थे, और खाना पड़ा हुआ है। सरदार जी कहते हैं इदा है कि अब्बा जी दी जवानी विच चीनी बहुत खांदे सन तो शुगर हो गई है। जब 15 मिनट में स्टोरी खत्म करता है तो 2 बोटियां रह जाती हैं। अच्छा, उसको ख्याल आता है, कहता है खान साहब आपके वालिद साहब कैसे फौत हुए थे, बीमार हुआ मर गया। देखिए जरा है, ये इतनी इन्वॉल्व है इस वक्त अपने खाने में। आपने टेस्ट किया? एक्सेलेंट, जबरदस्त। मैं कहती हूँ जी मैं हैरान हो गई और मैं इस बात पे भी खुश हो रही हूँ कि 15 भी नहीं हुआ एक्चुअली, ऑनेस्टली 10-12 मिनट हुए हैं, 8 मिनट हम 10 अभी मिनट। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये टेस्ट घर पर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास 30 उसकी फ्लेवर्स की जो है रेंज नेशनल मसालों में मौजूद है। उसको लीजिए, चाहे आप चावल बनाएं, चाहे आप भुना हुआ कुछ बनाएं, बारबेक्यू बनाएं, सब्जी बनाएं, हर चीज को फ्लेवर को अगर आपने एनहांस करना है तो कन्वीनियंस प्लस जायका आपके पास, इसको घर लेकर जाइए और नेशनल मसाले इस्तेमाल कीजिए और बनाइए। इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करना, कुछ भी नहीं यूज करना, कुछ भी बिल्कुल नहीं, सिर्फ बिल्कुल। सॉल्ट हाँ, और और साथ में नेशनल का मसाला यूज करें और आपको यही वाला फ्लेवर जो है मारूफ अप्रूव घर में भी मिल जाएगा। टाइम एक छोटी सी ब्रेकअप, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया और एक बड़े मजे की एक्टिविटी है जो मैं करने के बाद ही शो खत्म करूंगी। आप लोगों ने करना ये है, आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी और सोचना नहीं है ज्यादा, ब्रीफली एक लफ्ज या फिर एक जुमले में आपने उनको कोई मशवरा देना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद मारूफ जी। वेल डन, कीप गोइंग। जी, नेक्स्ट थोड़ी डाइटिंग करें। ओके जी।
जी नेक्स्ट जी पिंटी बॉय। पिंच बॉय आई लाइक हाउ यू सेड दैट जी। दुआ करें, बुजुर्गों की दुआएं कबूल होती हैं। जी इनको इमरान खान। अफगान के बहुत कच्चे हैं भाई, लिटरली। हाँ, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करना, समझदारी लेकर आए, अब मैच्योर हो जाए, अब वक्त कम है। वक्त कम है जी। इनको कोई आप भी मशवरा देना मैं तो ये चाहेंगे? मशवरा दूंगा कि अपनी टीम बदल लें, एडवाइजर्स की टीम बदल लें। अच्छा, बिल्कुल, अपनी टीम बदल लें। हाँ। और जो इन्होंने कहा है, मैंने स्टेटस भी चढ़ाया था, अच्छा, इमरान खान आप कब मैच्योर होंगे? होंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, बड़ा Thank आपने you, अच्छा sir. Had a lot of परफॉर्म fun, किया है really. बहुत एंड मजा आया। आई होप डिड यू एंजॉय। यस, थॉरली। नींद भी मेरी जो थी ना वो बिल्कुल गायब हो गई, और आपके जो ये म्यूजिशियंस बैठे हुए स्पेशली हैट्स ऑफ, बहुत मजा आया। एक्सीलेंट, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। हम लोगों ने ऑफ कैमरा भी बहुत एंजॉय किया। हाँ। हम वो बातें कह रहे थे ना जो हम वैसे नहीं कर सकते ना ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो वो आई थिंक सो इट्स ऑलवेज बेस्ट ऑफ लक टू यू अपने नए साल के लिए। Thank आप एक you. साल कंप्लीट हुआ, आई एम सो ग्लैड कि साल मतलब एक साल कंप्लीट हुआ, हम साथ थे आपके, तो अगला आने वाला साल भी जो है आपको वो हम और बुलाते तरफ रहेंगे। अब आप आती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप आपकी जितनी भी वो या, रिजर्वेशन थी इंशाल्लाह। खत्म हो गई है अब। ठीक है, मॉर्निंग शो पे आपकी वो नींद से उठने वाले के बारे में भी हम कुछ कर मेरा सकते घर भी हैं। बहुत करीब है, अब तो आई एम ठीक वेरी है? हैप्पी। बस ठीक है, आपको हम जाके उठा के लिया करेंगे। ठीक है, जगा Thank के लिया you, करेंगे। Sundar, थैंक यू thank सो मच, आप यहाँ पर आए। ठीक है, Thank you very much, आई होप यू sir. हैड अ गुड टाइम। वंडरफुल टाइम, थैंक यू। वाकई ही बाकी महकती मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत दो महंगी घंटे गुजर होती गए है। पता ही नहीं चला, लिटरली 2 घंटे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ वसीम। हमारी जो है रेसिपी भी तैयार होगी, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच माय ऑडियंस, थैंक यू म्यूजिशियंस, थैंक यू। आज का शो आप ही के गाने से रैप होगा, आपको हम अभी जो है इजाजत नहीं दे रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सारे उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे साल में मुझे बहुत ज्यादा दुआएं दी हैं, हमारी टीम को बहुत दुआएं दी हैं, हमारे साथ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, कुछ और क्रिटिसिज्म भी हुआ है, कोई बात नहीं, हम सीखते हैं हर बात से। और आप यूं ही हमारा साथ देते रहें, यूं ही हमें प्यार देते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। एक और साल आपके साथ हम गुजारेंगे। आज का शो हम रैप करते हैं एक खूबसूरत से गाने से। सॉन्ग पेश कर रहा हूँ, नासिर काज़मी साहब का लिखा हुआ, नुसरत साहब ने गाया ये। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा। इस प्रोग्राम